जय हिंद। साथियों, आज हम जानते हैं भारत माँ के एक लाल के विषय में, जो देवभूमि उत्तराखंड की संतान हैं और अपने ऊंचे चरित्र और देश के प्रति निष्ठा से देवता बन चुके हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में सैनिक थे। उन्हें नूरानांग में, जो अरुणाचल प्रदेश में है, उस समय नेफा कहलाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नूरानांग के युद्ध में चीनियों से युद्ध करते समय शानदार जांबाजी दिखाने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी वजह से चीन का अरुणाचल प्रदेश जीतने का सपना अधूरा रह गया। चीनी सैला दर्रे को छीनने का प्रयास कर रहे थे। गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन नूरानांग में तैनात एकमात्र सैनिक इकाई थी। सेना की अधिकांश इकाइयां आदेश के अनुसार वापस ले ली गई थी, क्योंकि गोला बारूद और जनशक्ति की कमी थी। 17 नवंबर 1962 तक गढ़वाल राइफल्स ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2 प्रयास असफल कर दिए थे। डेल्टा कंपनी के पास लाइट मशीन गन LMG थी और तीसरी बार चीनियों ने MMG का इस्तेमाल हमारी पोजीशंस पर फायर करने के लिए शुरू किया, जिससे हमारा भारी नुकसान हो रहा था। उस समय राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई ने चीनी पोस्ट के पास जाकर ग्रेनेड फेंकी और MMG कब्जे में ले ली। वापस लौटते समय गोपाल सिंह गोसाई और त्रिलोक सिंह नेगी वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु वीर जसवंत सिंह घायल होने पर भी MMG लेकर वापस आए। इस युद्ध में 300 चीनी सैनिक मारे गए, जबकि गढ़वाल राइफल्स के ये 2 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और 8 सैनिक और घायल हुए थे। जसवंत सिंह रावत युद्ध के मैदान में 3 दिन 3 रात डटे रहे। उन्होंने अकेले ही अपनी पोस्ट बदल बदल कर चीनी सैनिकों को भ्रम में रखा कि वहाँ काफ़ी जवान हैं। उन्होंने सभी पोस्टों पर राइफल रख दी और पोस्ट बदल बदल कर कई जगहों से अकेले ही गोलियां चला रहे थे। यहाँ यह भी बताया जाता है कि उनकी 2 स्थानीय मोम्पा बालिकाओं सीला और नूरा ने मदद की। कहा जाता है युद्ध में सीला मारी गई और नूरा को पकड़ लिया गया। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि ये अकेले काम जसवंत सिंह ही कर रहे हैं, उन्होंने जसवंत सिंह की ओर अपनी सेना भेजी और कहा जाता है जसवंत सिंह ने स्वयं ही आखिरी गोली अपने ऊपर चला ली और वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि उनके कारतूस खत्म हो चुके थे। कुछ लोग कहते हैं चीनियों ने बंदी बनाकर उन्हें मार डाला, लेकिन चीनी अधिकारी उनकी बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने युद्ध खत्म होने के बाद उस वीर की पीतल की प्रतिमा भी साथ में बनाकर भारत को दी। भारत में मोम्पा कन्या सीला के बलिदान को याद रखने के लिए सीला पास, सेला टनल, सीला लेक नाम रखे गए हैं। उस क्षेत्र में नूरा के नाम पे नूरानांग फॉल्स का नाम रखा गया है। जिस चौकी पर जसवंत सिंह जी ने अंतिम लड़ाई लड़ी, उसका नाम जसवंतगढ़ पोस्ट रख दिया गया है। वहाँ उनकी याद में वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें उनसे जुड़ी वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। सैनिक उनके कमरे की देखरेख में तैनात रहते हैं। वहाँ उनका बिस्तर तैयार किया जाता है, वर्दी प्रेस की जाती है, जूतों में पॉलिश की जाती है, उनकी बाकायदा बैठी, नाश्ता और खाने का प्रबंध किया जाता है। उन्हें भी वेतन और छुट्टियां दी जाती थी। 4th गढ़वाल राइफल्स को भी बैटल ऑनर नूरानाग से सम्मानित किया गया।
2019 में राइफलमैन जसवंत सिंह पर एक फिल्म बनाई गई, 72 घंटे, मार्टिर हु नेवर डाइड। हर साल राइफलमैन जसवंत सिंह को लोगों का ढेरों प्यार मिलता है, उन्हें ढेरों पत्र भेजे जाते हैं। वे आज भी भारत की सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे वीर सपूत को हम भारतवासियों का नमन। ऐसी पुण्यात्माएं, ऐसी वीरात्माएं जिन्होंने देश सेवा जीते जी भी की और शरीर छोड़ने के बाद भी अपना प्रथम लक्ष्य देश सेवा ही बना रखा है। इन वीरों का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन इनसे यह सीखें कि अपनी जान की परवाह किए बिना देश सेवा के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प हो। ऐसे ऊंचे चरित्रों का निर्माण करें जैसे इन दिव्यात्माओं के हैं। ऐसी माँओं को नमन जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। साथियों, मेरे साथ ऐसे ही सुंदर बहादुर व्यक्तित्वों के बारे में जानने के लिए, भारत के दिव्य स्थानों के बारे में जानने के लिए और दर्शन करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय माँ भारती।